कुतः संचोदित कृष्ण कुत कृतवान संहितांग मुनि। शौनकादि मुनियों का ये प्रश्न था, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का, किस कश्मीर युगे प्रवृत्तेयम, किस युग में ये कथा प्रवृत्त हुई थी, किस स्थान पर हुई थी, केन हेतुना, किस हेतु से, किस कारण से इस कथा का प्रारंभ हुआ था। दिव्य कथा का भुवन मंडल में, धराधाम में अवतरण होने का क्या कारण है, और कुतः संचोदित कृष्ण कृतवान संहिता मुनि, किसकी प्रेरणा से ये पराशर नंदन सत्यवती तनय महर्षि वेद व्यास जी इस कथा का प्राकट्य किए, निर्माण किए। इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में पंचम चतुर्थ अध्याय में अंत में प्रश्न हुआ था, तो पंचम अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में श्री श्रुत जी व्यास नारद संवाद के माध्यम से महर्षि वेदव्यास जी वेद का विभाग करने के बाद भी, ब्रह्मसूत्र प्रणयन के बाद भी, महाभारत पुराण आदि प्रणयन के बाद भी मन के जो मन की जो अपूर्ति, अकृतकृत्यता, अपूर्ण मन्यता, इसका प्राकट्य, और वहां देवर्षि नारद जी के आगमन से महर्षि वेदव्यास जी की जिज्ञासा किए थे कि तथापि नात्मा परितुष्यते, सब कुछ होने पर भी मेरी अंतरात्मा की परितुष्टि क्यों नहीं हो रही है। तो उसके उत्तर के रूप में देवर्षि नारद जी यही बताए थे, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नहीं वासु न तुष्येत मन्नी तदर्शनम खिलम। आप भगवान की दिव्य कीर्ति का, दिव्य यश का, जिस यश में अवगाहन करके भक्तगण मुक्ति तक को तृण जैसे निराधर करते हैं, उस यश का असमूर्ध वर्णन नहीं किए हैं। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितः। धर्म अर्थ काम मुख्य का आप जैसे वर्णन किए हैं, उसी तरह आप भगवत भक्ति की विमल धारा में समस्त संसार को स्नपित नहीं किए हैं। यही आपकी असंतोष का हेतु है। चाहे यही समस्त बुद्धि का, तपस्या का, अध्ययन का, प्रवचन का यही फल है, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करना। इदं हि पुंस तपस श्रुतस्य सुइष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अवेच्युतोऽर्थ कविभिः निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। और इस बात को पुष्ट करने के लिए देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को उपस्थापित किए हैं, जिसमें दासी पुत्र होने पर भी ये भगवत भक्तों के संग से, उनकी अनुकंपा से, उनके मुख कमल निर्गत हरिकथा मंदाकिनी में अवगाहन करने से, हरिकथा सुधा रस का आस्वादन करने से ये परम भक्ति भाव को कैसे प्राप्त हुए, और उन महात्माओं के मुख से दिव्य भागवत तत्व की प्राप्ति कैसे हुई, और दिव्य मंत्र की कैसे प्राप्ति हुई, जिससे भगवान परितुष्ट होकर के देवर्षि नारद जी को समस्त ऐश्वर्य और भगवान के चरण कमल में प्रीति भी प्रदान की। भगवान इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मदनुष्ठितम अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम
स्वस्मिन् भावं च केशव। अतः ये सब कह करके देवर्षि नारद जी ने ये बताए कि आप भी भगवान की विमल कीर्ति का उन्मुक्त हृदय से गान कीजिए। वही भगवान की कीर्ति गान ही जिज्ञासुओं के जिज्ञासा के परिसमाधान का एक ही उपाय है। तापतप्त संसार के लिए वही भेषज है। त्वमप्यदभ्र श्रुत विश्रुतम विभो समाप्यतेन विदाम बुभुत्सितम आख्याहि दुखे मुहुरर्दितात्मना संक्लेश निर्वाण मुशन्ति नान्यथा संक्लेश निर्वाण मुशन्ति नान्यथा। इस तरह कथा प्रसंग में देवर्षि नारद जी वेदव्यास जी के संवाद में प्रथम स्कंध के पंचम अध्याय की पूर्णता होती है। उसके बाद गत षष्ठ अध्याय का प्रारंभ होना है। गत 2 दिनों में ये पंचम अध्याय की पुनः आवृत्ति भी हो गई। प्रिय अवनिंद्र जी इसके एक बार अपनी मधुर कंठ से आवृत्ति कर दिए और उसके बाद प्रिय श्री भागीरथी नंद जी, आचार्य नंद जी मूल श्लोकों की आवृत्ति के साथ साथ भावार्थ दीपिका टीका के पुनः उच्चारण के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा हमें अधीत विषयों का पुनः संस्मरण करा दिए, तो बहुत ही अच्छा रहा। तो हमें अभी षष्ठ अध्याय का प्रारंभ करना है, जिसमें अवशिष्ट देवर्षि नारद जी और वेदव्यास जी की अवशिष्ट संवाद का षष्ठ अध्याय में निरूपण है। तो हम षष्ठ अध्याय में प्रवेश करते हैं। अथ षष्ठोऽध्याय श्रुत उवाच एवं निशम्य भगवान देवर्षिर्जन्म कर्म च एवं निशम्य भगवान देवर्षिर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। ये कहते हैं, सुत जी कहते हैं, शौनकादि मुनिगण ये देवर्षि नारद जी अपने जन्म की और साधना की बात देवर्षि नारद जी से सुन करके सत्यवती नंदन भगवान वेदव्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। देवर्षि नारद जी के पूर्व जन्म के वृत्तांत सुनने के बाद महर्षि वेदव्यास जी की जिज्ञासा और बढ़ गई। जिज्ञासा, उनकी उत्कंठा, आग्रह और अभिवर्धित होने से देवर्षि नारद जी से महर्षि वेदव्यास जी अपने हृदयगत उत्कंठा का समाधान के लिए पुनः पूछते हैं। तो इस अध्याय के प्रारंभ में श्रीधर स्वामी संपूर्ण अध्याय के सारांश को स्वरचित श्लोक में जैसे व्यक्त करते हैं, व्यासस्य प्रत्ययार्थं च षष्ठे प्राग्जन्म संभवं व्यासस्य प्रत्ययार्थं च षष्ठे प्राग्जन्म संभवं सौभाग्यं नारद प्राह सौभाग्यं नारद प्राह कृष्ण संकथनोद्भवं कृष्ण संकथनोद्भवं। श्री श्रीधर स्वामी जी यह कहते हैं कि व्यासस्य प्रत्ययार्थं च षष्ठे प्राग जन्म संभव। महर्षि वेदव्यास जी की विश्वास को दृढ़ीभूत करने के लिए, विश्वास को सुस्थिर करने के लिए देवर्षि नारद जी पहले पूर्व जन्म के वृत्तांत को बताए। प्रागजन्म संभवम, पूर्व जन्म में उत्पन्न क्या ना सौभाग्यम, प्रागजन्म संभवम सौभाग्यम। पूर्व जन्म में जैसे उन्हें अपूर्व भाग्य की प्राप्ति हुई थी, जैसे अपूर्व सौभाग्य उन्हें मिला था, कैसे भाग्य कैसे हुआ ना कृष्ण संकथनोद्भवम, श्री कृष्ण कीर्तन से, कृष्ण से जब संकथनम तेन उद्भव यस्य तत्,
श्री कृष्ण संकथन से, श्री कृष्ण संकीर्तन से, भगवान के दिव्य नाम और रूप लीला का गान करने से जैसे भाग्य की अभिवृद्धि हुई थी, जैसे सौभाग्य परिपुष्ट हुआ था, इस विषय को देवर्षि नारद जी महर्षि वेदव्यास जी के प्रत्यय के लिए, विश्वास के लिए, विश्वास की दृढ़ता के लिए षष्ठ अध्याय में वर्णन करते हैं। व्यासस्य प्रत्ययार्थम च षष्ठे प्राग्जन्म संभवम् सौभाग्यं नारद प्राह कृष्ण संकथनोद्भवम्। अब कहते हैं श्री श्रीधर स्वामी जी, इस श्लोक की तो टीका स्पष्ट होने से अब श्री बंशीधराचार्य जी श्रीधर स्वामी जी के इस स्वरचित श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं, प्रत्ययार्थ नाम विश्वासार्थ कृष्ण संकथनेन कृष्ण कीर्तनोद्भव, कृष्ण कीर्तनेन उद्भव जस्य तत्स्वभाग्य। अपने ऐसे भाग्य को, भाग्य तो अनेक तरह का होता है, लौकिक मनुष्य विभिन्न भाग्य की कामना करते हैं, धन रूप भाग्य की, कीर्ति रूप भाग्य की, या विद्वत्ता रूप भाग्य की। लेकिन जो भाग्य इतर विलक्षण होता है, जिस भाग्य की कामना देवतागण भी कामना करते हैं, जो भाग्य विरल होता है, जो भाग्य देव दुर्लभ होता है, मुनिगण कांक्षित होता है, वो होता है भगवान के गुणगण कथन से संजात भाग्य। देवतागण भी अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सुदित स्वयं हरि जय जन्म लब्धम नुषु भारताजिरे मुकुंद सेवो पैकं सुहाहिना। ये कहते हुए मुकुंद सेवन में औपैक उपायभूत भाग्य की कामना करते हैं। भाग्य को भारतवर्ष में जन्म लेकर के भगवान मुकुंद के सेवा के साथ उनके गुण कीर्तन करते हुए सुकृति जनों के भाग्य को देख करके सराहना करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, इन मनुष्यों के द्वारा कौन सा शुभ कर्म अनुष्ठित हो गया है कि उन्हें भारतवर्ष में जन्म लेकर के भगवान की गुण कीर्तन करने का सौभाग्य मिला है। तो इसलिए एतादृश भाग्य तो विरल होता है। तो देवर्षि नारद जी वही अपने भाग्य को कहते हैं कि कृष्ण कीर्तने न उद्भव जस्य तत्सौभाग्य, श्री कृष्ण कीर्तन से जिसे विरल दुर्लभ भाग्य की उत्पत्ति होती है, उस भाग्य की वर्णना करते हैं देवर्षि नारद। इदम व्यास नारद संवाद उपाख्यानम श्रुतः शौनकादिभ्य अब्रवीति विज्ञापयितुम आह। कहते ये व्यास नारद संवाद को सुत महर्षि शौनकादि मुनिगणों को विज्ञापित किए थे। शौनकादि मुनिगण को ये सुत जी ये विज्ञापित किए थे, इसलिए कहते हैं एवं इति एवं निशम्य भगवान देवर्षि जन्म कर्म च। देवर्षि जी की जन्म, पूर्व जन्म और कर्म, दासी पुत्र की अवस्था में महात्माओं की सेवा करते हुए उनसे भगवत गुण कथा का श्रवण रूप जो उनके करते भूया पप्र पुनः पूछने लगे, वही कह तुम तो सर्वम हे ब्रह्मण इति। यहाँ देवर्षि नारद जी महर्षि वेदव्यास जी को ब्रह्मण एवं निशम्य भगवान देवसेर जन्म कर्म च भूय पप्रच्छतं ब्रह्मण व्यास सत्यवती सुतः।
यहाँ ब्राह्मण संबोधन करते हुए श्री शुत जी शौनकादि मुनियों को संबोधन करते, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण प्रवर। इसमें वंशीधराचार्य जी कहते हैं, तुम तो सर्वं जानासि एव, परंतु ब्राह्मणानां परोपकृति स्वभावात् अयमपि हरिजसो वर्णनेन शुद्धो भवतु इति कृपया माम उत्ससीति भाव। देखिए, ये वक्ता भी, सुत जी वक्ता होने पर ही श्रोताओं को प्रामुख्य देते हुए कहते हैं कि शौनकादि मुनियों को कहते हैं ब्राह्मण संबोधन करने के तात्पर्य बताते। ब्राह्मण संबोधन का तात्पर्य ये है कि मुनिगण, हे शौनक जी, आप सब जानते हैं, जानते हुए भी मुझे जो आप यह कथा पूछते हैं, मुझे सौभाग्य देने के लिए, भगवत गुण कीर्तन का सौभाग्य सभी के भाग्य में नहीं होता है, तो मुझे सौभाग्य देने के लिए ही आपकी यह जिज्ञासा है। आपकी जिज्ञासा आपके ज्ञान के अभाव को नहीं सूचित करता है, ज्ञानाभाव हेतु का नहीं है, मदीय सौभाग्य जनक है। मुझे मुझे जैसे अकिंचन को परम सौभाग्य देने के लिए भगवत गुण कथन रूप रसास्वादन कराने के लिए आप मुझे प्रश्न करते हैं। यही ब्राह्मण संबोधन का तात्पर्य है श्रुत जी का। अत्र ब्रह्म शब्दो ब्राह्मण जाति परो ज्ञेय व्यास सत्यवती सुत इत्यनेन अहो ब्रह्म बीज महत्वम दासावित मत्स्य मत्स्योदर जात कन्योद्भूतोपि वेद विभाजकत्वाद व्यास इति नाम विप्रर्षि अभूति ध्वनि। देवर्षि प्राह विप्रर्षिनी। हाँ, ब्राह्मण व्यास सत्यवती सुत, सत्यवती नंदन होने पर भी महर्षि वेद व्यास जी, पराशर तनय वेद व्यास जी, जो ये उनकी अलौकिक कीर्ति ये है कि ये वेद का विभाग किए, वेद का विभाग करने से ये वेद व्यास शब्द से भुवन मंडल में परम विख्यात हुए। तो आप भी जैसे भी वेदव्यास जी पराशर नंदन है, ये ब्राह्मण प्रवर है, ऐसे हे शौनकादि मुनिगण, आप भी ब्रह्म तत्व वेत्ता है। ब्रह्म तत्वज्ञ होने पर भी मुझे गौरव देने के लिए, मुझे सम्मान देने के लिए, मुझे भगवत गुणानुकीर्तन का अमल कीर्ति में स्नपित करने के लिए आप मुझे पूछते हैं, और आपके प्रश्न के अनुरूप में भी अपने भाग्य को पुष्पित पल्लवित फलित करते हुए आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, यही कहते हैं। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद भी षष्ठ अध्याय का प्रारंभ करते हुए अपने उपक्रम श्लोक कहते हैं। देखिए, षष्ठे गत्वा वनं कृष्ण दर्शनं तद्वच श्रुति, षष्ठे गत्वा वनं कृष्ण वनं कृष्ण दर्शनं तद्वच श्रुति, तद्दत्त चिन्मयतनो नारदे नाप्तिरुच्यते, तद्दत्त चिन्मयतनो नारदे नाप्तिरुच्यते। कहते षष्ठ में देवर्षि नारद जी के पूर्व जन्म के अवशिष्ट वृत्तांत का वर्णन है। उन वेदवादी ब्राह्मणों के चले जाने के बाद वनम गत्वा कृष्ण दर्शनम, वन को जाकर के भगवान के दर्शन करना, तद वचश्रुति, न केवल दर्शन करना, भगवान की दिव्य वाणी का अपने कर्ण से श्रवण करते हैं देवर्षि नारद जी, और तद्दत्त चिन्मय तनो नारदेन आपति रुच्यते, और भगवान की अनुकंपा से देवर्षि नारद जी को कैसे चिन्मय तनु की, चिन्मय विग्रह की, सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति होती है, भगवत पार्षद तनु की प्राप्ति होती है। तो उसी की चर्चा षष्ठ अध्याय में होती है। षष्ठे गत्वा वनं कृष्ण दर्शनं तद्वच श्रुति,
तद्दत्त चिन्मय तनो नारदे नाप्तिरुच्यते। नारदेन चिन्मय तनो आपति ही नाम प्राप्ति ही उच्यते। देवर्षि नारद जी को भगवत अनुकंपा से कैसे चिन्मय तनु की, सच्चिदानंद पार्षद शरीर की प्राप्ति होती है, यही बताते हैं। सुतोवा एवं निशम्य भगवान देवर्षिर जन्म कर्म च भूय पप्रच्छतं ब्रह्म व्यास सत्यवती सुतः। व्यासोवाच भिक्षुभिर् विप्रवसिते विज्ञाना देष्टुभिस्तव। भिक्षुभिर् विप्रवसिते विज्ञाना देष्टुभिस्तव। वर्तमानो वयस्याद्ये तत किम करोत् भवान्। वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किम करोत् भवान्। स्वयंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः। स्वयंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं। कथं चेदमुदस्राक्षिः काले प्राप्ते कलेवरम्। कथं चेदमुदस्राक्षिः काले प्राप्ते कलेवरम्। प्राक्कल्प विषयामेतां श्रुतिं ते सुरसत्तमो। प्राक्कल्प विषयामेतां श्रुतिं ते सुरसत्तमो। न ह्येष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः। न ह्येष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः। अब महर्षि वेदव्यास जी देवर्षि नारद जी के पूर्व जन्म की कथा श्रवण करने के बाद उनके मन में और जो जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है, उन जिज्ञासा को उपस्थापित करते हैं। कहते हैं भिक्षुभिर विप्रवसिते। उन भिक्षुओं के चले जाने के बाद, चातुर्मास्य काल की परिसमाप्ति के बाद, जब भिक्षुगण अपने स्थान में, उन महात्मा गण आपको अपनी सेवा का दिव्य अवसर प्रदान करने वाले और भगवत गुणानुवाद श्रवण कराने वाले, भागवत तत्व का उपदेश करने वाले उन महात्माओं की प्रव्रजन करने के बाद, चातुर्मास्य व्रत के बाद, उन महात्माओं के अपने स्थान में जाने के बाद, वर्तमानो वयस्यादि आद्य वयसी वर्तमान। आप शैशव अवस्था में थे तो आपकी तो अवस्था बहुत छोटी थी, तो उस अवस्था में आपने क्या किया। आद्य वैसी वर्तमान भगवान किम अकरोत्। आपने क्या किया। हे स्वयंभुव, हे ब्रह्मानंदन, ब्रह्मपुत्र नारद जी, कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः। अवशिष्ट उम्र, अवशिष्ट वयस को, शेष आयु को आप किस तरह व्यतीत कर किए, और शेष आयु को व्यतीत करती किस प्रकार व्यतीत हुई। आप वर्तितम वयः, और मृत्यु के समय आपने शरीर को कैसे त्याग दिया। भगवत भक्तों के, भगवत पार्षदों के शरीर का परित्याग लौकिक जैसे प्रतीत होने पर भी वो तो अलौकिक होता है, विलक्षण होता है। इसलिए वेदव्यास जी यह प्रश्न करते हैं कि कथम चेदम उदस्राक्षि काले प्राप्ते कलेवरम। काले प्राप्ते कलेवरम इदम कलेवरम कथम उदस्राक्षी उत अस्राक्षी नाम उत्सृष्टवान। अपने कलेवर को आपने कैसे परित्याग किया। ये शरीर त्याग का समय पहुंचने पर आपने शरीर को कैसे त्याग किया, ये बताइए। और प्राकल्प विषयाम एताम श्रुतिं ते सुरसत्तम। हे देवश्रेष्ठ, नारद जी ऋषि होने पर भी देवर्षि ही, इसलिए वेदव्यास जी संबोधन करते हे सुरसत्तम, हे देव शिरोमणि,
काल तो समस्त वस्तुओं को नष्ट कर देता है। काले का, काल पचति भूतानि, काल तो संपूर्ण भूतों को ग्रास कर लेता है। काले न कबलितम जगत, तो ये जो काल है सब वस्तुओं को नष्ट कर देता है। वस्तु काल की जो धारा में सब श्रुतियां तो बह जाती है, फिर भी आपको इस पूर्व जन्म की स्मृति का कैसे नाश नहीं हुआ काल की। आप कह रहे कि अहं पुरातीत भवे भवं मुने, अतीत कल्प में, तो पूर्व कल्प की बात इस कल्प में आप प्रत्यक्ष जैसे याद करते हुए कैसे बता रहे हैं? ये तो संभव नहीं, हम तो कल की बात आज भूल जाते हैं। लेकिन हजार लाखों वर्ष व्यतीत होने के बाद भी ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं, तो एक कल्प में एक सहस्र चतुर्युग व्यतीत होता है। तो देवर्षि नारद जी के दासी पुत्र का जो वृत्तांत पूर्व कल्प का वृत्तांत है, तो उसके बाद तो पुनः ये द्वितीय, ये उसका परवर्ती कल्प है। तो पूर्व कल्प के वृत्तांत को भी प्रत्यक्ष जैसे करामलक करते हुए आप कैसे बता रहे? समस्त स्मृतियों को निगीर्ण करने वाले, ये निगलित करने वाले काल आपकी स्मृति को कैसे ये काल ने विनाश नहीं की? तो प्राकल्प विषयाम एताम स्मृतिं ते सुरसत्तम नह्येष व्यवधात कालः, ये काल न व्यवधात, काल के द्वारा व्यवधान कैसे नहीं हुआ स्मृति में? ये तो विलक्षण बात है, इसको बताइए। तो देवर्षि नारद जी को महर्षि वेदव्यास जी ये प्रश्न करते हैं। अब श्रीधर स्वामी की टीका को देखते हैं कि कहते हैं, स्वयमपि तथा चिकीर्षु गुरुपदेशात अनंतर भावी तच्चरितम पृच्छति। कहते स्वयमपि तथा चिकीर्षु, देवर्षि नारद जी जैसे अपने पूर्व जन्म को व्यतीत किए हैं, देवर्षि नारद जी के जैसे पूर्व जन्म का विलक्षण चरित्र है, उस चरित्र में अपार श्रद्धा करते हुए ऐसे ही आचरण करने के लिए गुरुपदेशात अनंतर भावी तत्चरितम पृच्छति। गुरुओं के उपदेश के बाद परवर्ती समय में उनका जो चरित्र है, अनंतर भावी, अनंतर होने वाला जो चरित्र है, अनंतर जो चरित्र है, उस पृच्छति, उसको देवर्षि नारद जी के पास से उपस्थापन करते हैं वेद व्यास जी। विप्र बसिते दूर देश गमने कृति, विपूर्वक प्रपूर्वक बस धातु के त प्रत्यय होने से विप्रोसिते होना चाहिए, बस के त प्रत्यय होने से उषित होता है। तो विप्र बसिते ये तो छांदस प्रयोग है, आर्ष प्रयोग है, अर्थात दूर देश गमने कृते विप्रोसिते, प्रोसिते और बी लगने से विप्रोसिते, तो आर्ष छांदस प्रयोग होने से ये विप्र बसिते ये प्रयोग हुआ। तो दूर देश गमने कृते सती विज्ञानस्य आदेष्टुभि उपदेश कर्तृभि, कहते हैं कि कौन मुनिगण भिक्षुगण विज्ञानादेष्टुभि, विज्ञानस्य आदेष्टुभि, आप आपको दिव्य भागवत विज्ञान का, भगवत तत्व विज्ञान का आदेश करने वाले मुनियों के दूरदेश गमन करने के बाद, चातुर्मास काल व्यतीत होने पर मुनियों के विदेश गमन करने पर, दूरदेश गमन करने पर आप वो बाल्यावस्था में आप क्या किए? कहते हैं परम वयः उत्तरम आयु त्वया वर्तितं व्यतीतम, अवशिष्ट आयु आपने किस तरह व्यतीत किया? आपके आयु का तो विलक्षण भाग हो गया ना, एक तो दासी पुत्र की अवस्था में रहना और वहां पर सत्संग प्राप्त करना, सत्संग से
दिव्य भगवत तत्व का, भगवान मंत्र का प्राप्त करना, और उसके बाद अवश्य ही आपके जो आयु का अवशिष्ट भाग है वो परम विलक्षण होगा। सत्संग के पूर्व आयु और परवर्ती आयु दोनों में तो महान अंतर हो जाता है। इसलिए देवर्षि नारद जी के, उन मुनियों के मुख से भगवत तत्व का, भगवान मंत्र का, भगवत विज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के बाद शेष आयु कैसे व्यतीत होता है, शेष आयु कैसे व्यतीत होती है, ये प्रश्न देवर्षि को पूछते हैं कौतूहल परायण होकर के वेद व्यास। इदमिति दासी पुत्र भूतम कलेवरम उदस्राखी उत्सृष्टवान। कथम चेदम उदस्राखी, इदम का तात्पर्य है दासी पुत्र के रूप में आपका जो कलेवर था, जो शरीर था, उस शरीर को आप कथम उदस्राखी नाम उत्सृष्टवान, उस शरीर को आपने कैसे परिहार किया है बताइए। आपकी शरीर त्याग की विधि, आप जैसे महात्मा ये शरीर त्याग तो विलक्षण हुआ होगा। जैसे ध्रुव जी अपने शरीर जब छोड़ना चाहते हैं, जब भगवान विमान भेजते हैं ध्रुव जी के लिए, ध्रुव पद प्राप्त कराने के लिए, तो जब ध्रुव जी विमान में आरोहण करने को जाते हैं तो स्वयं मृत्यु आकर के अवनत शिरा होकर के प्रणाम करते हैं, कहता है हे भगवान, आप यहाँ का नियम है कि यहाँ से जब कोई जाता है मुझे स्वीकार करके जाता है, तो भगवान इस नियम को आप थोड़ा स्वीकार कर लीजिए। तो ध्रुव जी इस वचन को सुनकर के हंसते हुए मृत्यु के मस्तक पर अपने पद को निक्षेप करके विमान में आरोहण करते हैं। मृत्योर मुद्नी पदं दत्वा आरोहाद्भुतं गृहं, उस दिव्य विमान के पर चढ़ने के लिए देवर्षि ये ध्रुव जी मृत्यु को सोपान बना देते हैं। मृत्यु को सोपान बना करके मृत्यु के मस्तक पर पद निक्षेप करके मृत्यु को भी अपनी कृपा से अभिषिक्त करते हुए ध्रुव जी भगवत दत्त विमान पर आरोहण करके ध्रुव पद के लिए प्रस्थान करते। तो भगवत प्राप्त महात्माओं की, भगवत पार्षदों की मृत्यु तो विलक्षण होती है। इसलिए देवर्षि नारद जी की देवर्षि नारद जी के लिए ये जिज्ञासा व्यक्त करते हैं वेद व्यास जी की, कथम चेदम उदस्राखी काले प्राप्ते कलेवरम। और आगे कहते हैं एस कल्पांत लक्षण काल ते स्मृतिम कथं न व्यवधात खंडितवान। एक कल्प व्यतीत हो जाने पर भी, एक कल्प तो विशाल समय होता है, भले ही ब्रह्मा जी के लिए एक दिन की अवधि है, इसे हमारे लिए एक दिन होता है, इसे ब्रह्मा जी के लिए, पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी के लिए एक कल्प उनके लिए एक दिन होता है। लेकिन अवशिष्ट जनों के लिए तो एक कल्प की सीमा बहुत लंबी होती है। तो ये कहते कल्पांत लक्षण काल कथं न व्यवधात खंडितवान। एक कल्प जैसे चतुर्युग सहस्र जैसे काल आपकी स्मृति को कैसे व्यवहित नहीं किया। अडागमा भावस्तु आश्रय व्यवधात, ये अडागम होने से व्यवधात होना चाहिए। बे अब अधात, धा धातु के अधात रूप होगा, बी उपसर्ग अब उपसर्ग लगने से अधात बी अब अधात व्यवधात होना चाहिए। लेकिन यह भी छांदस प्रयोग है, आर्ष प्रयोग है। वेदात अभिन्न होने से श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसे ही स्थल स्थल पर छांदस। तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं अडागमा भावस्वा सर्वस्व निराकृति अपलापो यस्मात् सह। यह काल आप खंडित नहीं किया। काल का विशेषण मूल श्लोक में दिया है सर्व निराकृति ही, सर्वेशम निराकृति ही निराकरणम
यस्मात् व येन सह सर्व निराकृति। तो श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं सर्वस्य निराकृति अपरापो यस्मात्, संपूर्ण वस्तुओं का निराकरण या अपलाप जिससे हो जाता है, संपूर्ण वस्तुओं को अपने उदर में जो विलीन कर देता है, ऐसे जो काल है वह काल भी आपकी स्मृति को कैसे व्यवहित नहीं किया। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, ये विलक्षण बात है। सर्व निराकरण करता काल भी आपकी स्मृति को कैसे ये निराकरण नहीं किया, अपलपित नहीं किया, ये बताइए। ये श्रीधर स्वयंपाद की व्याख्या है और श्री चक्रवर्ती की पाद की भी व्याख्या कोई विशेष नहीं है, फिर भी जो सामान्य वचन में पढ़ लेते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं विप्रवसिते तस्मात् प्रवासतः विच्युते। चातुर्मास्य में जब प्रवास में वो मुनिगण वास करते थे, उससे विच्युत होने पर संप्रसारणा भाव आर्षः, वश धातु के त प्रत्यय होने पर संप्रसारण होकर के उचित रूप बनता है, और बी प्र लगने से विप्रोसिते होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो संप्रसारण नहीं हुआ है, बस का वशिता रूप हुआ है, यह आर्ष प्रयोग है। किम करोत कथे त्वशिष्यो हम अपि तथा चिकीर्षामि इति भाव। आपने शेष आयु को कैसे व्यतीत किया, अवशिष्ट काल आपके जीवन का सत्संग के बाद किस तरह व्यतीत हुआ, इस प्रश्न का यह आशय स्पष्ट करते हैं चक्रवर्ती पाद की। तो शिष्यो हम अपनी तथा करिष्यामि इति भाव, मैं आपका शिष्य हूं और गुरु के जीवन का अनुसरण करता है, गुरु के पदांकों का अवलंबन करते हुए उसमें अनुगमन करता है शिष्य। गुरु अनुगच्छति शिष्य। तो आपने अपने अवशिष्ट जीवन को कैसे व्यतीत किया, यह बताने से मैं भी उसी तरह करूंगा। तथा चिकीर्षामि अहम, तो शिष्य अहम अपि तथा चिकीर्षामि इति भाव। आपके शिष्य, आपके कृपा पात्र मैं ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरी बड़ी उत्कंठा है, आप मेरी उत्कंठा को प्रशमित कर दीजिए। मैं चाहता हूं आपका अवशिष्ट जीवन जैसे व्यतीत हुआ, अवश्य वह विलक्षण होगा, अवश्य वह परमानंदमय होगा, और मैं भी उसी तरह अपने जीवन को व्यतीत करते हुए कृतकृत्यता का अनुभव करना चाहता हूं। इसलिए आप बताइए आपके अवशिष्ट जीवन कैसे व्यतीत हुआ। इदम कथं चेदं उदस्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। इदं नाम दासी पुत्र भूतम कलेवरम कथम उत्सृष्टवानसि उदस्राक्षी उत्सृष्टवान असि। न व्यवधात व्यवधाय न खंडितवान। काल सब में व्यवधान को डाल करके, बीच में जवनिका निक्षेपण करके सब श्रुतियों को, सब मानस धारा को खंडित कर देता है। लेकिन आपके लिए तो विलक्षण है, आप तो पूर्व कल्प के वृत्तांतों को भी कल की जैसे आप बता रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ। अडागमा भाव अर्थ निराकृति विनाश, ऐसा सर्व निराकृति ही काल, सर्वस्य निराकृति ही यस्मात् ये न वा स सर्व निराकृति ही, सबको विनाश करने वाला, सबको विध्वस्त करने वाला, सबको खंडित करने वाला काल आपकी स्मृति को खंडन करने में, खंडित करने में कैसे समर्थ नहीं हुआ। ये वेद व्यास जी की जिज्ञासा है, देवर्षि जी के चरण हो। तो श्लोकों की आवृत्ति करते हुए पुनः आगामी श्लोक में प्रवेश करेंगे। व्यासोवाच भिक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञाना देष्टुभिस्तव वर्तमानो वयस्यादि ततः किम करोत् भवान्। स्वायंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः।
कथम चेदमुदस्राक्षि काले प्राप्ते कले वरम प्राकल्प विषयामेताम मृतिम ते सुरसत्तम न येष व्यवधात काल एष सर्व निराकृति न येष व्यवधात काल एष सर्व निराकृति। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टुभिर्मम वर्तमानो वयस्यादि तत एतदकारसम् तत एतदकारसम्। देवर्षि नारद जी महर्षि वेदव्यास जी के प्रश्नों का अनुवाद करते हुए उनकी वाणी को अविकल अनुसरण करते कहते हैं, मुझे विज्ञान का उपदेश करने वाले उन मुनियों के दूरदेश गमन के बाद मैंने यह किया। भिक्षुभि विप्रवसिते विज्ञानादेष्टुभि तब प्रश्न था, ये कह रहे विज्ञानादेष्टुभि मम, मुझे विज्ञान का उपदेश करने वाले उन सन्यासियों के मुनियों के भक्तों की दूरदेश गमन करने पर वयस आद्य वयस में बाल्य वयस में अवस्थित मैंने यह किया। और किम करो तो भगवान प्रश्न था, उत्तर देते हुए कहते हैं तत एतद अकारसम, एतद अकारसम कहते हैं श्रीधर स्वामी कहते हैं अकारसम कृतवान अहम, अहम कृतवान। वस्तुतः यह अकारसम होना चाहिए, लेकिन छंदोनुरोधे न कहते हैं रेफ सकारयोर विश्लेष छंदोनुरोधे। अकारसम रेफ और सकार का संयोग होना चाहिए, अकारसम बीच में अकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए, लौकिक व्याकरण के अनुसार अकारसम रूप होना चाहिए। लेकिन यहाँ छंदोनुरोध से अनुष्टुप छंद के जो विधान है उसके अनुसार यहाँ अकारसम पढ़ा गया है। रेफ सकार और विश्लेष छंदोनुरोधेन, अर्थात लौकिक व्याकरण से हमें अकारसम यह समझना चाहिए। कहते हैं इसको रेफ सकार विश्लेष छंदोनुरोधेन, इस वचन को व्याख्या करते हुए श्री वंशीधराचार्य जी कहते हैं छंदोनुरोधेन छंदो भंग भयात। क्यों? तदुक्तम मूर्धरेफा विकल्प्यन्ते छंदो भंग भयादि इति विश्वनाथे न। कहते हैं विश्वनाथ जी, कविराज विश्वनाथ जी साहित्य दर्पण में ये लिखे हैं कि मूर्धरेफा विकल्प्यन्ते छंदो भंग भयादि। मूर्धरेफा जिनके मूर्धा में रेफ है, मूर्धनी जे रेफा, विकल्प्यन्ते उन रेफों को हम उसे हटाकर भी कह सकते हैं, ये विकल्प है। उस रेफ को जैसे मूर्धनी रेफा जैसांते मूर्ध रेफा, अकार सम ये स के ऊपर रेफ है, उस रेफ को हम उससे अलग भी करके पढ़ सकते हैं छंदो भंग भयात। अगर रेफ को मूर्धा में स्थापित करके पढ़ने से छंद भंग होने का भय है, तो छंदो भंग भय से मूर्ध स्थित रेफ को उससे पृथक करके पढ़ने का विधान है। तो इसलिए तत एतद अकार सम कहने से यह छंद भंग हो जाएगा। उस छंद भंग की निवृत्ति के लिए, अक्षर संख्या की अपूर्ति के लिए यहाँ रेफ को विश्लिष्ट करके अकार सम पढ़ा गया है। श्री चक्रवर्ती पाद भी वही कहते हैं अकारसम इति रेफ सकारयोर विश्लेष, रेफ सकार विश्लेष छंदोनुरोधेन यदुक्तम ऊर्ध्वरेफा विकल्प्यन्ते छंदोभंग भयादि। तो चक्रवर्ती पाद के वचन को ही ये आवृत्ति की, वचन की आवृत्ति की है श्री वंशीधराचार्य।
भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टुभिर्मम वर्तमानो वयस्यादि ततये तदकारसम। तो अपने पूर्व जन्म की अवशिष्ट वृत्तांत का वर्णन करते हुए देवर्षि जी कहते हैं, एकात्मजा में जननी, एकात्मजा में जननी, योषिन मूढ़ा च किंकरी, योषिन मूढ़ा च किंकरी, मय्यात्मजे नन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनं, मय्यात्मजे नन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनं, सा स्वतंत्रा न कल्पासे योगक्षेमं ममेच्छति, ईशस्य वशे लोको योषा दारुमयी यथा, ईशस्य वशे लोको योषा दारुमयी यथा। तो देवर्षि जी कहते हैं, एकात्मजा में जननी, एक आत्मज यस्या सा एकात्मजा। मेरी माँ का मैं अकेला बेटा था। मेरी माँ जहां वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ दासी होकर के सेवा परायणा थी, उस जननी का मैं अकेला बेटा था, एकमात्र पुत्र था, इकलौता बेटा था, ये कहते हैं। और एक तो योषिन मूढ़ा च किंकरी, और एक तो एक नारी थी और मूढ़ा थी, अर्थात पढ़ी लिखी नहीं थी, अत्यंत सरला थी। और क्या है, किंकरी, दासी थी, पराधीन वृत्तिका थी। तो मेरी माँ में ये, जो मेरी माता में ये क्लेश था। माता मेरी दुखिनी थी। एक तो एकात्मजा, मुझे अगर मैं छोड़कर चले जाऊं, माता का कोई अवलंबन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इकलौता बेटा हूं। योशीन, माँ नारी थी, एक नारी के लिए अवलंबन रहित होकर रहना कष्ट की बात है। और किंकरी, उसमें भी अगर स्वाधीना होती, स्वतंत्रा होती तो अलग बात थी। दासी थी, वो गृहस्वामी के आदेशानुसार प्रवर्तिता हो रही थी। अतः उसे छोड़कर जाना तो मेरे लिए क्लेशदायक था। एकात्मजा में जननी योषिन मूढ़ा च किंकरी, इसलिए एकात्मजा होने से, मैं एकमात्र संतान होने से, मय्यात्मजे नन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम, अनन्यगतो आत्मजे स्नेहानुबंधनम चक्रे। वो माता मुझे मुझे मेरे ऊपर क्या कि ना, कहते हैं अनन्य गतो नास्ति अन्या गति ही जस्य सह। और जैसे मैं माँ का इकलौता बेटा था, और मुझे भी माँ के सिवा कोई दूसरा सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से बांध कर रखा था, जकड़ कर रखा था। मेरी माँ जो एकात्मजा माँ, अनन्य गति, मुझे अपने स्नेह पास में, स्नेह को पास कहा गया, इसे पास, किसी को कोई पास से आबद्ध हो जाए उससे छूट नहीं पाता है। तो इस तरह स्नेह पास से, स्नेह बंधन से मेरी माँ मुझे जकड़ कर रखा था, बांध कर रखा था। एकात्मजा में जननी योषीन मूढ़ा च किंकरी, मय्यात्मजे नन्यगतु चक्रे स्नेहानुबंधनम। देखिए श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, तत्र तावत कंचित कालम तत्रैव मातृस्नेह यंत्रितः न्यवसम इत्याह त्रिवी। मुझे विज्ञान का उपदेश करने वाले उन मुनिगणों के दूरदेश गमन करने के बाद भी मातृ स्नेह यंत्रित होकर के, मातृ स्नेह के वशवर्ती होकर के उस स्थान पर मुझे कुछ समय रहना पड़ा। तावत कंचित कारण तत्रैव न्यवसम, कुछ समय रहा। क्यों रहा ना, मातृ स्नेह यंत्रित,
मुझे तो रहने की इच्छा नहीं थी। उन मुनियों के अन्वेषण में मुझे निरंतर जाने के लिए अंतर से प्रेरणा हो रही थी, लेकिन मातृष्ण यंत्रित होकर के, मातृष्ण वशीभूत होकर के, मातृष्ण से पराधीन होकर के मुझे वहां कुछ काल रहना पड़ा। ये 3 श्लोक में कहते हैं। एकात्मजा एक एव अहम आत्मजः यस्या सा योषितिति मूढ़ा इति च स्नेहानुबंधे हेतु। ऐसे तो प्रत्येक माँ का पुत्र के लिए स्नेह तो विलक्षण होता है। माँ तो निरंतर संतान में स्नेह करती रहती है, और क्योंकि योषित है, योषित तो स्नेहमयी होती है। और अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं हो, अत्यंत सरला हो, तो वो तो उसकी स्नेह और बढ़ जाती है। स्नेह जो है, मोह है, और बढ़ जाती है। और ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो थोड़ा विवेक से स्नेह में कहीं कभी कभी उस स्नेह को ज्ञान से, विवेक से कोई कोई स्नेह की धारा को वो शिथिल बना देता है विवेक। लेकिन योशीन होने से और मूढ़ा होने से, अर्थात पढ़ी लिखी नहीं होने से, सरला होने से उस माँ का स्नेह बंधन बहुत गाढ़ था। वो अपने स्नेह के बंधन से मुझे जकड़ कर रखी थी माँ। यही कहते हैं कि जोशित इति मूढ़ा प्रभु इति जी। च। हाँ हाँ महाराज प्रभु जी प्रणाम, दंड। बताइए। बताइए महाराज जी, जोशित आदेश दीजिए। जो स्नेह में बताया ना, उसको थोड़ा व्युत्पत्ति कुछ हो तो बता दीजिए। आज्ञा। आप जोशित में आज्ञा। उसको जोशित इति मूढ़ेति च, जोशी शब्द की क्या व्युत्पत्ति है मित्रा, उसको देखकर बताऊंगा, जैसे महाराज जी बता रहे हैं। अभी अभी मुझे स्मृति में नहीं आ रही है। तो स्त्री के कहते हैं कि जो स्त्री होती है, योषित होती है, उसका जैसे पुरुष का अभिमान करना, ये करना, पुरुष का जो पौरुष वो जैसे स्वतंत्र स्वतः सिद्ध होता है, तो नारी का स्नेहमय स्वभाव जो होता है, जो इसलिए वो स्वतंत्र होता है, वो उसका उसमें स्नेह का आधिक्य होता है। नारी में स्नेह का प्रभाव, ये कुपुत्रो जाये तो क्वचित अपि कुमाता न भवती, ये शंकराचार्य जी का वचन है। चाहे कभी पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कुमाता नहीं होती। माँ तो अपने, चाहे पुत्र अच्छा हो, कुपुत्र सुपुत्र हो, चाहे कुपुत्र हो, माँ का स्नेह तो उसे विलक्षण ही रहता है। माँ तो सबसे स्नेह करती रहती है। इसलिए कहते हैं योषितिति मूढ़ेति च स्नेहानुबंधे हेतु। स्नेह का जो बंधन है, स्नेह जैसे होता है, जैसे स्नेह का अर्थ है चिकना पदार्थ, तो तैल का नाम भी स्नेह है। अगर स्नेह से हम जो मानसिक जो शरीर, जो चित्त का जो द्रवी भाव, जो स्नेह चित्त जो पिघलता है, उसको भी लेते हैं। और जो कठिन पद जैसे नवनीत मक्खन होता है, वो पिघल जाता है, तो तैल है, उसको स्नेह कहते हैं। और स्नेह भी जहां लग जाता है चिकना पदार्थ, वो छूटता नहीं। उसको, स्नेह को, तैल को छुड़ाने के लिए हम साबुन का इसका उपयोग करते हैं। इसी तरह जो लोग, जैसे स्नेह नहीं, जल्दी नहीं, स्नेह का साबुन से हम धोते हैं, तब वो कभी वो साफ होता है। इस तरह जो स्नेहानुबंधो बंधुनांग मुनेरपि सुदुस्त्यज कहे, ये 10वें स्कंद के उत्तर, ये गोपियों का, गोपी जी और उद्धवों के संवाद में कहे कि स्नेहानुबंधो बंधुनांग मुनेरे भी सुदिष्ट। बड़े बड़े मुनि लोग भी बंधुओं के स्नेह को छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये योषित होने से, नारी होने से, पुरुष हो जाने से पुरुष का विवेक आ जाता है, और विवेक ज्ञान से पुरुष कभी कभी स्नेह को, बंधन को शिथिल कर देता है। लेकिन नारी तो ऐसे ही स्नेहमयी है, और वो विवेक से वो स्नेह को शिथिल नहीं करती है। और इसके तो समय तो हो गया है, जैसे महाराज जी का आदेश है, तो हम आगे आगामी दिवस में संभव हो तो इसके जोशी शब्द के और स्नेह के और स्नेहानुबंधन के ऊपर में और कुछ विशेष निवेदन करने के लिए आप सभी। तो अभी प्रणाम समय प्रणाम प्रभु जी। को देखते हुए मैं में विनम्र प्रणाम करता हूँ।
और सभी श्रोतृ मंडली को प्रणाम करते हुए अपनी त्रुटि विच्युति अपराध आदि के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान नामोच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम राम